नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के Q2 FY26 के शानदार फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे एक गवर्नमेंट ओन्ड कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट कंपनी ने अपने स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के दम पर रिमार्केबल ग्रोथ अचीव की है। एनबीसीसी ने Q2 FY26 में ट्रूली इंप्रेसिव नंबर्स डिलीवर किए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड टोटल इनकम 20% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 3017 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन असली हाईलाइट है प्रॉफिट में ग्रोथ। स्टैंड अलोन पैट में 40% की फिनोमिनल ग्रोथ के साथ 173 करोड़ और कंसोलिडेटेड पैट में 25% ग्रोथ के साथ 157 करोड़। ये नंबर सिर्फ फिगर्स नहीं है, बल्कि कंपनी की स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज का प्रूफ है। अब बात करते हैं एनबीसीसी के मैसिव ऑर्डर बुक की। कंपनी के पास कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक 1,28,000 करोड़ का है, जो इसकी फ्यूचर ग्रोथ की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। H1 FY26 में कंपनी ने 10,000 करोड़ का नया बिजनेस सिक्योर किया है, जिसमें RIICO और नवीन नागपुर जैसे मेजर प्रोजेक्ट शामिल हैं। ये ऑर्डर बुक सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये कंपनी के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी का इंडिकेटर है। और ऐसे ही और डिटेल कंपनी एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिस मत करना, क्योंकि हर वीक कुछ नया आता है। हालांकि Q2 में EBITDA मार्जिन में स्लाइट रिडक्शन देखने को मिला है, लेकिन इसके बिहाइंड क्लियर रीजंस हैं। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से लोअर कंट्रीब्यूशन और आम्रपाली मार्केटिंग फीस में कमी के कारण ये टेम्पररी डिप आया है। लेकिन H1 to H1 बेसिस पर EBITDA मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुई है, जो कंपनी की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ को दर्शाता है। एनबीसीसी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। महाप्रेत और JK जैसी सेल्फ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस कर रही हैं और रिसेंटली हुडको से लोन सैंक्शंस भी मिले हैं। आम्रपाली फेज 1 लगभग कंप्लीट हो गया है। 24 में से 23 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हैं, 30,000 यूनिट्स के साथ। फेज 2 भी कमेंस हो गया है, जो फ्यूचर में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देगा। नेक्स्ट वीडियो किस स्टॉक पर चाहिए, कमेंट्स में लिखो। सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट वाले स्टॉक पर अगला एनालिसिस होगा। आपके कमेंट्स मुझे अगले वीडियो के टॉपिक्स डिसाइड करने में मदद करते हैं, तो अपना व्यू जरूर लिखो। मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। वे FY26 के लिए मिनिमम 20% रेवेन्यू ग्रोथ्स, 7 से 8% पैट मार्जिन और 6 से 6.5% EBITDA मार्जिन का टारगेट रख रहे हैं। ये टारगेट्स रियलिस्टिक हैं, क्योंकि कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड है। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजिक शिफ्ट भी हो रहा है। इंपीरिया भुवनेश्वर जैसे कुछ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को कंपनी लीजिंग मॉडल की तरफ शिफ्ट कर रही है। ये मूव रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करने के लिए है, जो लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा। IT सेक्टर में लीज की डिमांड बढ़ रही है और एनबीसीसी इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने की प्लानिंग कर रहा है। ये वीडियो तो बस ट्रेलर था, असली मैजिक हमारे टेलीग्राम चैनल पर है। डेली टिप्स और अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर हमसे जुड़ें। घिटोरनी और 37D गुड़गांव जैसे मेजर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से कंपनी को ह्यूज एक्सपेक्टेशंस है। घिटोरनी प्रोजेक्ट में 21 एकर्स लैंड है, जिससे 7 से 8,000 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल है। ये प्रोजेक्ट्स FY28 तक डबल डिजिट EBITDA मार्जिन्स डिलीवर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मैनेजमेंट का टोन बहुत कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्टिक है। वे H2 FY26 में 10 से 12,000 करोड़ के नए वर्क्स अवार्ड करने की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। ईयर एंड तक रनिंग ऑर्डर बुक 44,000 करोड़ मेंटेन करने का टारगेट है। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि जब भी कोई प्राइवेट कंपनी फेल होती है, तो यूजुअली कोई दूसरी प्राइवेट कंपनी टेक ओवर करती है। लेकिन आम्रपाली के केस में जब प्राइवेट कंपनी फेल हुई, तो एनबीसीसी ने टेक ओवर किया और सक्सेसफुली कंप्लीट किया। ये रिवर्स स्टोरी है, जो एनबीसीसी की कैपेबिलिटीज और कमिटमेंट को हाईलाइट करती है। कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन की बात करें तो FY28 तक वे 25,000 करोड़ का टॉप लाइन और 2,000 करोड़ का पैट अचीव करने का टारगेट रख रहे हैं। ये एम्बिशियस टारगेट्स हैं, लेकिन कंपनी के करंट ट्रेजेक्टरी और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए अचीवेबल लगते हैं। एनबीसीसी की सक्सेस स्टोरी ये दिखाती है कि प्रॉपर एग्जीक्यूशन, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और गवर्नमेंट सपोर्ट के कॉम्बिनेशन से कैसे रिमार्केबल ग्रोथ अचीव की जा सकती है। कंपनी का फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पर नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर है, जो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। तो चलो, अब आपकी बारी है। कमेंट्स में अपना व्यू लिखो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।